Audio Jungle. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने मकर संक्रांति पर फैलती भ्रांतियों को दूर करते हुए जनवार्ता टीम को बताया कि सूर्य अपनी कक्ष में भ्रमण के दौरान लगभग 71 वर्ष में परिवर्तित होता है। उस परिवर्तन में 14 नहीं बल्कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाएगा, जो 14 की देर रात्रि यानी 3 बजे लग रही है। इसीलिए 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। संक्रांति में दर्शन, पूजन एवं दान का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं विस्तार से प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने क्या कहा। जी, मकर संक्रांति को लेकर तमाम भ्रांतियां हैं कि एक बार 14 को होती है, फिर कभी 15 को होती है। क्या क्या वजह क्या है? देखिए, सूर्य की अपनी कक्षा में भ्रमण से और जो भ्रमण का काल होता है वो परिवर्तित होता है। लगभग 71 वर्ष में ये काल परिवर्तित होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी सूर्य की संक्रांति 14 तारीख को हो रही है तो हर साल 14 तारीख को ही पड़ेगी। जब उसका काल पूरा हो जाएगा, चक्र परिभ्रमण पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद से वो थोड़ा सा उसमें अंतर उत्पन्न हो जाता है। तो और उसमें भी संक्रांति के काल से उसके पर्व का निर्धारण होता है। जैसे कि इस बार संक्रांति जो है वो 14 तारीख की रात्रि में हो रही है। और 14 तारीख की रात्रि का आशय यहाँ पर यह है कि 15 तारीख की सुबह 3 बजे के लगभग, 15 तारीख के एएम अगर आधुनिक भाषा में प्रयोग करेंगे तो 14 और 15 के बीच वाली रात्रि जो है उसमें 3 बजे के आसन्न सूर्य की संक्रांति हो रही है। तो जब भी सूर्य की संक्रांति, खास करके ये मकर के सूर्य की संक्रांति रात्रि काल में होती है, तो इसका पुण्य काल जो होता है वो अग्रिम दिन, अगले दिन सूर्योदय से आरंभ करके 20 घटी, 16 घटी या 40 घटी तक रहता है। तो इसलिए इस वर्ष जो है वो सूर्य की संक्रांति 14 तारीख और 15 तारीख की सुबह हो रही है, 14 तारीख की रात्रि में हो रही है। तो इसलिए इसका पुण्य काल जो होगा वो 15 तारीख को ही होगा। इसमें कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई भ्रांति किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दो वचन हैं ही नहीं, इसमें एक ही वचन है और शास्त्र का एक ही आधार है, और उस शास्त्रीय आधार से 15 तारीख को ही संक्रांति मनाई जानी चाहिए। क्या विशेष पूजा किया जाए, क्या विशेष दान किया जाए कि जिससे लोगों को लाभ हो, फायदा हो? देखिए, इसमें स्नान, जप, होम और दान का महत्व है। स्नान करना चाहिए ज़रूर। स्नान तीर्थ क्षेत्र में हो तो अच्छी बात है। जैसे कि काशी में अगर हैं आप तो काशी में गंगा हैं, और अयोध्या में हैं तो वहाँ पर सरयू जी हैं। अन्य जो अगर तीर्थ कोई नदियाँ हैं, इलाहाबाद में है तो वहाँ संगम है। तो इस तरह से अगर आसपास कोई तीर्थ क्षेत्र हो, तीर्थ नदी हो, कोई नदी है तो उसमें स्नान करना चाहिए। अगर नहीं है तो घर में ही स्नान करना चाहिए। घर में स्नान करने के बाद पुनः हमें अपने देवताओं की, अभिष्ट देवों की पूजा करनी चाहिए। और परंपरा में, क्षेत्र में अपने पितरों के निमित्त दान का भी विशेष महत्व है, क्योंकि जन भी विशिष्ट फलदायक होती है। तो पितरों के निमित्त कृषरान्न दान भी होता है, जैसे खिचड़ी वाला उड़द और चावल मिला हुआ जो दान किया जाता है, उसमें साग सब्जी भी रखी जाती है। तो ये दान होता है संकल्प पूर्वक। और इसके अतिरिक्त जो है अपने इष्ट देवताओं की आराधना। और सबसे महत्वपूर्ण कर्म जो होता है इसमें दान का होता है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार, मौसम के अनुसार, शास्त्र में वर्णित जो नियम है उनके अनुसार दान करना चाहिए। तो इसमें दान के विधान के विषय में बताया गया है कि चूँकि माघ मास होता है और ये ठंड का मौसम होता है, तो इस समय जूता दान करना, छाता दान करना, कंबल दान करना, अग्निदान करना, जगह जगह अलाव इत्यादि जलाना, इसके अतिरिक्त तिल, गुड़ इत्यादि का दान करना बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। क्योंकि ऐसा करने से समाज में समरसता व्याप्त होती है। तो निश्चित ही इस दिन सभी व्यक्तियों को अपने सामर्थ्य के अनुसार, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा दान करें, लेकिन कुछ न कुछ नई कुछ सामर्थ्य है तो एक मुट्ठी चावल भी दान जरूर करें, क्योंकि इस दिन का जो दान होता है वो अक्षय पुण्य को देने वाला होता है। और दरिद्र नारायण को, गरीब लोगों को, जिनको उनकी आवश्यकता है, उन लोगों को इसका दान करना चाहिए। दान से क्या लाभ होता है? देखिए, दान का दो लाभ है। दान से दो लाभ है। एक तो सामाजिक, अगर आप इहलौकिक लाभ की बात करें तो समाज में आपका जो बंधु बांधव है, जो हमारी भारतीय सनातन परंपरा का है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही आपका परिवार है। तो आप अपने घर में उत्सव मनाएं और आपके घर के बगल में कोई एक गरीब परिवार है जिसके घर में खाने की व्यवस्था नहीं है और वो उस दिन उपवास करे, तो हमारी भारतीय संस्कृति इसको अलाउ नहीं करती। तो अगर आप उसको कुछ दान करेंगे, उसके लिए भी भोजन का प्रबंध करेंगे, उसके लिए वस्त्र का प्रबंध करेंगे, तो एक सामाजिक समरसता फैलेगी और आपके धन का सदुपयोग होगा। और दूसरा, आध्यात्मिक और धार्मिक की बात कर ले तो हमारे यहाँ बताया गया है कि जो कुछ भी आप दान देते हैं उसका फल आपको कभी न कभी इस जन्म में या अगले जन्म में मिलता ही है। स्वाभाविक तौर पे अगर आप दान करेंगे तो आपकी भी ईश्वर कहीं न कहीं से सहायता जरूर करेगा।
तो इसका आध्यात्मिक पुण्य भी होता है। स्वर्ग की कामना से दान किया जाता है कि हमें स्वर्ग का मतलब है कि अग्रिम जन्म में हमें और भी अनुकूलता प्राप्त होगी ऐसा।